हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नाटिक वार, खास तौर पे कर्नाटिक वार को ही देखेंगे। ठीक है, यूपीएससी के लिए सिर्फ प्री का हम लोग फैक्ट पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट है। ठीक है, इससे पहले 3-4 5 वीडियो अपलोड हो गया है। अराइवल ऑफ यूरोपियन, आज कर्नाटिक वार देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये सब पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यूरोपियन पावर गिव प्रायोरिटी इम्पैक्ट ऑफ। ठीक है, ये सब पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यूरोपियन पावर गिव प्रायोरिटी टू द इम्पैक्ट ऑफ द गारमेंट स्टेट ऑफ द स्पाइस। ठीक है, डक यूरोपियन पावर फॉल। बैटल ऑफ बेदरा किसके किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ बेदरा डच एंड फ्रांस इंग्लिश के बीच में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता था तय इसको। ठीक है, 1559 में हुआ था, 59 में हुआ था ये। ठीक है, बैटल ऑफ हुगली नहीं कहा जाता, बैटल ऑफ चुनसरा कहा जाता है। ठीक है, हुगली रिवर के बगल में ही चुनसरा है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे हुआ था, इसीलिए डच और इंग्लिश के बीच में हुआ था। उसके बाद देखिए कौन सा किंग था, मुगल रूलर था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में अकबर रूलर था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आया था 1660 में। ये सब पहले हम लोग वीडियो ने देख लिया था ये सब। ठीक है, फारूक सियार ने मुगल को रॉयल फरमान दिया था। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब ये सब हो गया है। हम लोग सिर्फ आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये चीज़ आपके लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए ये होगा फर्स्ट कर्नाटिक वार। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कर्नाटिक वार किसके किसके बीच में हुआ था? ये तीनों जो कर्नाटिक वार हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव और उधर डुप्लेक्स। ठीक है, डुप्लेक्स और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था फर्स्ट कर्नाटिक वार। टाइम याद करके नहीं रखना है किस वजह से हुआ, वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हुआ था। देखिए फर्स्ट वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ठीक है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे देखिएगा, यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जब किंग बना ना, तो यहाँ पे ब्रिटिश है, यहाँ पे फ्रेंच है। ठीक है, ये दोनों चाहते थे कि ऑस्ट्रिया की गद्दी पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पे इस जगह पे यूरोप में झमेला हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ रहा है। ठीक है, इंडिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इंडिया पे फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों है, तो इंडिया पे उसका वजह पर असर पड़ा। ठीक है, तो उसकी वजह से इंडिया में भी झमेला होने लगा, ये दोनों के बीच में जंग छिड़ गया। तो इसीलिए इसका कॉज क्या है? ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ठीक है, इसका मेन कॉज क्या है? ऑस्ट्रिया की वजह से हुआ है। ठीक है, कौन सा ट्रीटी की वजह से? यहाँ पे देखिए ये जो झमेला हुआ ये खत्म हुआ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सप्लाचेपल हुआ। ठीक है, अनडिसिव अनडिसिसिव रिजल्ट हुआ कि कुछ भी नतीजा नहीं निकला। ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सलाचापेल याद करके रखिएगा। मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूंगा, आपको एक्रोनिम जिसको बोला जाता है कि किस तरीके से याद करके रखिएगा। सेकंड कर्नाटिक वार देखिए, सेकंड कर्नाटिक वार देखिए, वार ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन। ठीक है, कि कर्नाटिक यहाँ पे इंडिया में देखिएगा, इंडिया पे यहाँ पे कर्नाटक है, ये इलाका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो कर्नाटक वाले इलाके में लोकल रूलर जो थे ना, उनके बीच में झमेला चल रहा था। ठीक, तो ये थे, देखिएगा चंदा साहब है, चंदा साहब, अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन, ये दोनों के बीच में झमेला हो रहा है, इसकी तरफ से ब्रिटिश है, इसकी तरफ से फ्रेंच है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कर्नाटक वार इसी वजह से हुआ कि इसके जगह पे ये कब्जा करना चाह रहा है, इसकी जगह पे ये कब्जा करना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है कि क्योंकि इंटरनल वार की वजह से हो रहा है। ठीक है, इंडिया का लोकल रूलर का जो इंटरनल वार हो रहा है, उसकी वजह से सेकंड कर्नाटिक वार हो रहा है। ठीक है, सेकंड कर्नाटिक वार कब का ट्रीटी कब हुआ? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, ब्रिटिश स्ट्रेंथन। ठीक है, ब्रिटिश जीत गया, उसमें मजबूत हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड कर्नाटिक वार, फिर से 7 ईयर वार ब्रिटेन एंड फ्रांस में। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट वाला हुआ यूरोप की वजह से, ऑस्ट्रिया की गद्दी पे कौन बैठेगा उसकी। सेकंड वाला इंटरनल इशू की वजह से, लोकल रूलर की वजह से। थर्ड वाला फिर यूरोप में, फिर यूरोप में देखिए 7 ईयर वार हुआ। ठीक है, 7 ईयर 7 ईयर वार की वजह से फिर यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांच वहां पे लड़े, फिर उसका इम्पेक्ट इंडिया पे पड़ा, फिर इंडिया पे ये लोग अपने में लड़ना चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके नतीजा किस में सुलह हुआ? ट्रीटी ऑफ पेरिस। आपको सिर्फ याद करके रखना है, ये लाइन याद करके रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ यही इतना याद करके रखना है
ठीक है। फर्स्ट कर्नाटिक वार, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, कौन सा ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चापेल। ठीक है। सेकंड कर्नाटिक वार, इंटरनल इशू, वार ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन, ठीक है, या फिर इंटरनल इशू की वजह से ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है। उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वार, ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ये आपको सिर्फ इतना याद करके रखना है, आई पोपा। ठीक है, आई पोपा। ठीक है। एक्स ला चापेल, ठीक है, पुंडुचेरी, पेरिस। ठीक है। एक्स ला चापेल, पुंडुचेरी, पेरिस। आई पोपा, आई पोपा। आई से एक्स ला चापेल, पो से पुंडुचेरी, पा से पेरिस। ठीक है। ये हो गया। यही तीन आपको सिर्फ ट्रीटी याद करके रखना है और कॉजेज याद करके रखना है। फर्स्ट ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, सेकंड कर्नाटिक सक्सेशन, कर्नाटिक की वजह से कर्नाटिक इंटरनल मैटर इसलिए बोल रहा हूँ कि यूपीएससी अपने स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो देखिएगा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में इंटरनल इशू लिखा रहता है कि लोकल रूरल का इंटरनल इशू की वजह से हुआ था। ठीक है। और थर्ड जो हुआ था 7 ईयर वार की वजह से। ठीक है। अगले वीडियो में मसूर हैदराबाद वगैरह को देखेंगे। ठीक है। उसका फाउंडर देखेंगे, फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कौन कौन से रूलर कौन कौन सी जगह से रिलेटेड है। ठीक है। और एक चीज़ देख लेते हैं, एक मिनट ये वाला चीज़ देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है। 1608 में अराइवल हुआ जहांगीर के कोर्ट में। कौन आया था? ये मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा था, कैप्टन विलियम हॉकिन आया था जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है। लेकिन उसको परमिशन नहीं दिया। उसके बाद 11 में दो बैटल हुए। बैटल का नाम आप मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है। 12, इसके बाद 16 में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश देयर सेकंड फैक्ट्री। 12 में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ? सूरत में। सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। 33 में फैक्ट्री हरिहरपुर बालासोर उड़ीसा में। 62 में चार्ल्स टू के साथ में कैथरीन का मैरिज हुआ तो बम्बई मिल गया। ठीक है। 87 में ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्लेस इट्स हेडक्वार्टर टू सूरत टू बम्बई। ठीक है। 87 में बम्बई कैपिटल शिफ्ट हो गया। ठीक है। ये चीज़ आपको याद करके रखना है। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सपोर्ट कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है। मैं एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट ही पढ़ाऊंगा। ठीक। और एक चीज़ मैं देख लेता हूँ इसमें, ये देखिए कलकत्ता का फाउंडर कौन है? जॉब चार्नक। ठीक है। मद्रास का फ्रांसिस डे, न्यू दिल्ली का एडविन लुटियन, बॉम्बे का जेरल्ड अंगियार। ठीक है। फैक्ट याद करके रखिएगा। मैच द फॉलोइंग, देखिए ये जिस फॉर्मेट में है ना, यूपीएससी एकदम ऐसा ही फॉर्मेट में देगा और लिख देगा मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। यहाँ पे एक दे देगा, यहाँ पे दो दे देगा, 3 4, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एकदम फॉर्मेट रहता है। अगले वीडियो में हम लोग मैसूर वार देखेंगे, हैदराबाद को देखेंगे। ठीक है। और फंडोर को देखेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।